मैं इस वक्त मौजूद हूं सुपौल जिला के सीमावर्ती क्षेत्र भीमनगर पंचायत। रश्मि सिन्हा संस्थापिका मानवाधिकार सुरक्षा शक्ति बिहार पटना, फाउंडर बिहार पटना। मैम, भीमनगर की पावन धरती पे आपने मानवाधिकार सुरक्षा शक्ति का जो एक ऑफिस का जो आज उद्घाटन किया है, एक कार्यालय का जो उद्घाटन समारोह किया गया है, यहाँ से इस क्षेत्रवासी को क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया है? जी बिल्कुल। मैं रश्मि सिन्हा संस्थापिका मानवाधिकार सुरक्षा शक्ति की। यहाँ ये हम लोगों को ये संदेश दिया है कि आप कानून के साथ हैं। आपकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो हमारी मानवाधिकार सुरक्षा शक्ति उसको पूरा करेगी। आप आएँ हमारे पास। यहाँ सुपौल जिला से रंजीत जी को ये कार्यभार हमने सौंपा है। अब मैं आशा करती हूँ कि वो अपने कार्यभार को अच्छे से निभाएं, पर ये यहाँ के वासियों को से भी उम्मीद करती हूँ कि वो उनका सपोर्ट करे, उनके साथ आके मिलके काम करे, वो अपनी परेशानी बताए, उसके बाद फिर हम लोग तो हैं ही करने वाले। हमारे सामने सेकंड फाउंडर श्री आशीष कुमार झा जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बिहार पटना से चल के भीमनगर पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र पहुंची है, जहां आपने लोगों को मानवाधिकार से संबंधित बहुत सारी बातें और लोगों को आपने ये विश्वास दिलाया कि मानवाधिकार आप सबों को का अधिकार दिलाने में तत्परता के साथ काम करेगी। लेकिन के शब्दों में कहा कि यह हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा संविधान किसी अधिकारी के मनमानी रवैये से नहीं चलता। हमारा देश चलता है हमारे संविधान से, हमारा देश चलता है हमारे सशक्त कानून से, हमारा देश चलता है न्याय की मर्यादा से। और हाँ, मानवाधिकार सुरक्षा शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता और अपने कानून, संविधान, न्याय और मर्यादा का पालन करता हूँ। और हमारे जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, कृपया सचेत रहें, कोई गलत ना करें, समाज के लोगों की मदद करें, पीड़ित, शोषित, वंचित, कुपोषित, अशिक्षित लोगों की मदद करें। आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, सम्माननीय हैं, कृपया अपने मान सम्मान को कोई ऐसा कार्य ना करें कि ठेस पहुँचे, लोग आपके बारे में गलत बोलें, क्योंकि आपके सर पर जो ताज होता है वह अशोक स्तंभ का ताज होता है। आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसके पीछे अशोक स्तंभ लगा होता है। तो आप इस देश, इस कानून, इस संविधान और न्याय की गरिमा की मर्यादा का पालन करें और यह हाल हाल में सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे आखिरी बात जानना चाहूँगा कि जैसे कि आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया और मैं देख रहा हूं कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है चित्र, फोटो लगाया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो भारतवासी को स्वतंत्र जीवन यापन करने का अवसर दिया, संविधान के अनुकूल सभी धर्मों को, क्या अगर किसी भी धर्म या समुदाय के साथ किसी प्रकार से अन्याय होता है तो इसके लिए मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम जो काम कर रही उसका अगला रवैया क्या हो? उद्घाटन किया गया और मैं देख रहा हूं कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है चित्र, फोटो लगाया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो भारतवासी को स्वतंत्र जीवन यापन करने का अवसर दिया, संविधान के अनुकूल सभी धर्मों को, क्या अगर किसी भी धर्म या समुदाय के साथ किसी प्रकार से अन्याय होता है तो इसके लिए मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम जो काम कर रही उसका अगला रवैया क्या होगा? देखिए शमशेर जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर, हमें उनको समझने के लिए उन्हें पढ़ना होगा। जैसे हमें रोटी का स्वाद जानने के लिए कच्ची है या पकी है उसे खाना पड़ता है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर एक नाम नहीं है, अपने आप में एक पुस्तक है। पढ़िए उनको, उनके व्यक्तित्व को पढ़िए, जानने का प्रयास कीजिए। इससे आपका दशा भी सुधरेगा, दिशा भी बदलेगा और आप अच्छे भी होंगे, समाज भी अच्छा होगा।
क्योंकि जो व्यक्ति एक जमीन से उठ कर के हमारे देश को चलाने वाले संविधान को लिख सकते हैं, तो वो उनका नाम हम सिर्फ एक शब्द में लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। हम उनको पढ़ने का प्रयास करें, उनको जानने का प्रयास करें और बाबा साहब के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी।